आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब और बारिशों से तबाहकारियां। वादी नीलम में बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट, अमलाक तबाह। कहूटा में आज़ाद पतन रोड पर बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ट्रैफिक को पंजार चौक से कोटी रोड की जानिब मोड़ दिया गया। मुजफ्फराबाद में एक शख्स मलबे तले दबकर जाम बहक। मरी में मूसलाधार बारिशों से हादसात, तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। मरिया वाइन पर लैंडस्लाइडिंग, 3 अफराद जख्मी। फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। पंजाब में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल अबतर। हिफाजती बंद, पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार। घरों की तबाही के बाद लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। निशीबी इलाकों से पानी निकालने का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। हाफिजाबाद में सुखे की नौथी रोड में 3 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। लिया में सैलाबी पानी 20 यूनियन कौंसल्स में जमा हो गया। देहात का शहरों से रबिता भी मुनक़ता। विहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में पानी की सतह पर इजाफा। दरिया का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मानसून बारिशें कई जाने ले गईं। मुल्क भर में 242 अफराद जाम बहक, 598 जख्मी। NDMA के मुताबिक मरने वालों में 83 मर्द, 43 औरतें और 116 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा पंजाब में 135 अफराद जाम बहक। मूसलाधार बारिशों का एक और अलर्ट। मगरबी हवाएं और मानसून सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, चकवाल और वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। NDMA के मुताबिक बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग और शहरी सैलाब का खदशा है। शहरी सैलाब ज़दा सड़कों और अंडरपासेस से दूर रहें। निकासी आपको यकीनी बनाएं। नालों में कूड़ा ना फेंकें। शोर शराबा, मअतली और अब बहाली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मअतल 26 अरकान बहाल। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने बहाली की रूलिंग दी। अपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली आमद पर तालियां बजाकर इस्तकबाल। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली रजा ने भी अपोजिशन को खुशामदीद कहा। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। मतन के मुताबिक अपनी अदालत लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई मुकदमा तहरीक इंसाफ पर भारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने फैसले सुना दिए। शेरपा पुल जलाओ घिराव केस, डॉक्टर यास्मीन वाशिद और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। अफजाल अजीम, खालिद क़य्यूम, रियाज हुसैन, अली हसन को भी 10 साल सजा। शाह महमूद कुरैशी को जलाओ घिराव केस से बरी कर दिया गया। हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक, इफ्तिखार और ज़ियास बरी। मुल्जिमों और सरकारी वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। 9 मई मुकदमा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल कैद। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मलिक अहमद खान भच्चर को सजा सुना दी। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत 32 से जायद मुल्जिमान को भी 10 साल सजा। फैसले के वक्त कोई भी मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। अहमद खान भच्चर को सजा सुनाए जाने के बाद नाअहली और डी सीट होने का इम्कान। मुकदमा तोड़ फोड़, इमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई पर दर्ज किया गया था। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी हमेशा से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएँ कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े अल्फाज में इन सज़ाओं को मुस्तरद करती है। इनको हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा। ये हमारा वो हक है जिसे हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया के मुतनाज़ फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा करने के बगैर दी गई। तहरीक इंसाफ ने हमेशा 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। हमेशा साफ शफाफ ट्रायल के लिए तैयार रहे हैं। हमेशा अदालतों का सामना किया। सलमान अकरम राजा ने कहा,
हमारे रहनुमाओं को नहीं जमहूरियत को सजा हुई। गवाह पुलिस के मुलाजिम थे, कहते थे मीटिंग वाले कमरे में थे। अजीब मजाक चल रहा है, जैसे सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में मौजूद थे। हमारी अदालतें जैसी हो गई हैं, ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। बाबर अवान ने क्या आज जो फैसले आ रहे हैं बानी की तहरीक की कॉल पर आ रहे हैं? तमाम सजाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काउंटर टेररिज्म का इदारा कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस एकेडमी से खिताब। कहा कि एलीट फोर्स दहशतगर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए बनाई। पुलिस का काम आम आदमी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना है। पंजाब पुलिस ने 100% मेरिट पर भर्तियां की हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सेफ सिटी और कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। पुलिस ऑन व्हील्स से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस इजरा की सहूलत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म को पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की पहली दर्ज की गई FIR भी दिखाई गई। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का आलमी अमन के हवाले से मुबाहसे में खिताब। कहा आज का मुबाहसा पुरअमन तनाज़ात को हल करने का आगाज़ है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मेयार ज़ाहिर करता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। गज़ा और यूक्रेन का मामला जल्द हल होना चाहिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के तनाज़ात के हल से मुताल्लिक़ पेश की गई करारदाद मंजूर। हम दुश्मनों के फरार के रास्ते बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में कामयाब ऑपरेशन। कार्रवाई में 8 दहशतगर्द पार। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन में मज़ीद 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल ठिकाना तबाह। बड़ी मिकदार में असलिया गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कल्लात में खातून और मर्द के बहिमाना कत्ल पर अदालत लग गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलबी पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG पेश। SP क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और केस के तफ्तीशी अफसर भी चीफ जस्टिस के रूबरू हाजिर। हुकाम ने केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को फायरिंग के दौरान वीडियो में देखा जा सकता है। संजीदी डेगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और समाजी तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल। आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान में UAE के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों को सराहा। दूसरी बारी भी शाहीनों की कारकर्दगी का कुछ ना बिगाड़ सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में कौमी टीम को 8 रन से शिकस्त। मेज़बान टीम का 134 रन का हदफ। जाकिर अली 55 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, डिसऑर्डर। फ़खर जमान 8, साइम 1, हारिस 0 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान आगा 9, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। फ़हीम अशरफ की 51 रन की मज़ाहमत भी आएगा। सिंध हुकूमत का स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बड़ा इक़दाम। डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए मरकज़ कायम कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने KDSP के तीसरे मरकज़ का इफ्तिताह किया है। बच्चों में घुल मिल भी गए। खिताब में कहा कि चाहते हैं 31 दिसंबर से पहले हैदराबाद में सेंटर बनाएं। बच्चों के लिए ऑटिज़म सेंटर्स को तौसीह देनी चाहिए। सेहत के शोबे में मज़ीद इक़दाम करेंगे। जबकि शर्जील इनामी ने कहा कि ख़ुसूसी बच्चों के लिए बतौर रज़ाकार हर वक्त हाजिर हूँ। इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जाता है। शारा भुट्टो के साथ भी ज़मीन मुख्तस की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स लॉन्च कर दी।
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग में फोर्स की कमिश्निंग तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज की CNF फोर्स की सलामी। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के अफसरों और जवानों ने हलफ उठाया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रेनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इनामात तकसीम किए। कहा पंजाब में मनशियात फरोशों की कोई जगह नहीं, सूबे से इस लानत का जल्द खात्मा होगा। ड्रग्स स्कूल कॉलेज तक पहुंच गई। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम ज़रूरी था। शुगर मिल्स मुआहदे के बावजूद सरकारी रेट पर चीनी नहीं दे रहे, हुकूमत का एतराफ़। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सदारत में स्टेक होल्डर्स के साथ आला सतह इजलास। शुगर मिल्स का मुआहदे पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इज़हार। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कीमतों में मसनूई इजाफा तशवीशनाक है, जिम्मेदारी पूरी ना की तो हुकूमत खुद कार्रवाई करेगी। गैर कानूनी मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पिसी हुई आवाम है, इसकी कोई सुनने वाला है? किसके सामने जाके आप रोएंगे? आवाम से क्या खून निचोड़ना है उनका, आवाम से क्या लेना चाहते हैं आप? जिस बंदे की तनख्वाही 30,000 रुपये 25,000 रुपये तो उसको तो 15,000 बिल भेज देते हैं, तो लोग खाएंगे क्या? बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? बिजली कंपनी का बड़ा चाका, आवाम बरहम। 8 डिस्कोस ने ओवर बिलिंग से 244 अरब रुपए निकलवा लिए। सरकारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पावर डिवीजन के मातहत इदारों में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। ओवर बिलिंग की गंगा में आयस्को, लेस्को, पेस्को, हेस्को, पेस्को, कैस्को, सेप्को और टेस्को हाथ धोती रहीं। साबिक गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अजहर इंतकाल कर गए। मियाँ अजहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद थे। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक मियाँ अजहर काफ़ी अरसे से अलील थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मियाँ अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। आज ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर बहस की ना जिद करो। भारतीय पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान हिचकिचाहट का शिकार। ओपोजिशन का पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस का मुतालबा। मॉनसून इजलास का आगाज हंगामा आराई और शोर शराबे की नजर। ओपोजिशन अरकान की मोदी हुकूमत से जवाब तलबी के लिए नारेबाजी। लोकसभा और राज्यसभा के इजलास शुरू होते ही मुलतवी। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा कि अवान में मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। मैं ईमान का कायदे हिस्ब इख्तलाफ हूँ मगर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर अंधुनाक मजालम नहीं थम सके। सुबह से लेकर अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी सेहोनी हमलों की भीड़ चढ़ गए। शहदा में 10 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। 24 घंटों में 15 फ़लस्तीनी ग़ज़ाई किल्लत के बाइस मौत की आगोश में चले गए। जंग के आगाज़ से अब तक भूख के बाइस मरने वाले अफराद की तादाद 101 हो गई।